लाहौर में इस वक्त इमरान खान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा जो कि लाहौर पहुंच चुके हैं। इस वक्त आप मनाजिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं, दौरा कर रहे हैं और अवामी राब्ता मुहिम के ऊपर मुशावरत की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त लाहौर पहुँच चुके हैं। 2 दिन पहले ऐलान किया था कि पनामा लीक्स के मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम हर सतह पर हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि 1 जनवरी के बाद समाअत होगी, जिसके बाद इमरान खान ने नई टैक्टिक्स का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि अब हम अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में भी पहुंची, जहां पर पनामा लीक्स के ऊपर जो इजहार ख्याल भी कर रहे थे कल शाम महमूद कुरैशी, और काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी भी दिखाई दी हमें कौमी असम्बली में। लेकिन आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लाहौर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो अब अपनी अवामी राब्ता मुहिम के हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे। अब से कुछ देर बाद देखते ये हैं कि आया ये अवामी राब्ता मुहिम जलसे जुलूस की सूरत में होगी, धरने की सूरत में होगी, या फिर किसी रैली निकालने का ऐलान किया जाता है। ये तो इमरान खान साहब भी बताएंगे। लेकिन इस वक्त वो लाहौर पहुंच चुके हैं, जहां मीडिया नुमाइंदगान भी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि आया अब जो ऐलान होगा वो क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या एक बार फिर सड़कों पर होगी, धरने होंगे, जलसे होंगे, क्या होगा पनामा के मामले पर? अब से कुछ देर बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अहम ऐलान करने जा रहे हैं, जिसके लिए वो लाहौर पहुंच चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त लाहौर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में अहम ऐलान करेंगे पनामा लीक्स के मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जनवरी के बाद समाअत का ऐलान किया है, जब इमरान खान ने कहा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और अवामी राब्ता मुहिम का आगाज करेंगे। दूसरी सालगिरह आर्मी पब्लिक स्कूल की बरसी आज मेरे ख्याल में जो 2 साल पहले हुआ, सारे पाकिस्तान के अंदर इसका जो इम्पैक्ट गया, इससे एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। वो बच्चों की कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। सारी पार्टीज इकट्ठी हुई, एक प्लेटफॉर्म पे फैसला हुआ कि हमने कोई किसी भी दहशतगर्द, चाहे वो किसी को पसंद है या नहीं, गुड तालिबान बैड तालिबान, हमने फैसला किया कि किसी को भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और नेशनल एक्शन प्लान बना, सारी पार्टीज़ ने बनाया। तो उन बच्चों की कुर्बानी की वजह से और जो उनके घर वालों को तकलीफ़ हुई, उस तकलीफ़ की वजह से बहुत लोगों की घरों में तकलीफ़ें बची। नेशनल एक्शन प्लान की वजह से जिस तरह भी हुआ, और उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज को जाता है। उसमें दहशतगर्दी सारे पाकिस्तान में नीचे आई, और इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जो जस्टिस काजी ईसा साहब की जो आज कल रिपोर्ट निकली है, उससे एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आ गया है कि इस गवर्नमेंट की कितनी कमिटमेंट थी। फ़ौज ने तो अपना जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था, उन्होंने तो बड़ा भरपूर तरीके से उसको किया, और जिसकी वजह से कराची में भी दहशतगर्दी नीचे आई और कबायली इलाके में भी कम हुई। लेकिन जो गवर्नमेंट से उम्मीद लगाई जा रही थी, वो जो ये काजी ईसा साहब की जो रिपोर्ट है, इसमें ये लगा है कि गवर्नमेंट की वो कमिटमेंट नहीं है। जो उन्होंने नेक्टा, एक इदारा है नेक्टा, उसकी जो जिस तरह उसकी कोई एक ही मीटिंग हुई गालिबन, और जो उसकी रिकमेंडेशंस वो भी फॉलो नहीं हुई, और जो वो तंजीमें जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट की एटीट्यूड थी, वो उसकी निशानदेही हुई। इससे एक बहुत बड़ा, फिर से मैं कहता हूँ, सवालिया निशान हो गया गवर्नमेंट की कितनी कमिटमेंट है कि इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म किया जाए। नीचे तो आ गई है, लेकिन वो कमिटमेंट जो कि इस मुल्क में हम दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं, और जो कमिटमेंट सारी कौम ने, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आर्मी पब्लिक स्कूल के हादसे के बाद की थी, मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के ऊपर एक नो कॉन्फिडेंस पास किया इस रिपोर्ट ने। ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में जितनी वहाँ कत्लेआम हुई है, जितनी वहाँ दहशतगर्दी हुई है, वहाँ के लोगों के लिए तो बड़ी अफसोसनाक चीज़ होगी कि कोई
इतने वहाँ हादसे हुए हैं और जिस तरह की कमिटमेंट गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट की जाती थी वो नहीं है। तीसरी चीज़, जो असेंबली में तहरीक इंसाफ गई, पहले मैं ये वाजे कर दूं कि लोगों को, मैं ये बार बार सुनता हूं कि यू टर्न है, लोगों को यू टर्न का मतलब नहीं पता। आप जब अपने मकसद की तरफ जा रहे होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यू टर्न तब होती है जब अपने मकसद पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यू टर्न तब जब होती है जब लोगों को आप कहते हैं कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकालूंगा आसिज़दारी से, और फिर जब इक़्तिदार में आते हैं तो आप उसको गले लगा लेते हैं। यू टर्न तब होती है जब आप सारे पाकिस्तान को कहते हैं कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया सऊदी अरेबिया से 8 साल तक, और फिर 8 साल के बाद वो सऊदी शहज़ादा आके मुआहदा दिखा देता है। यू टर्न तब होती है जब एक वक्त पे आप कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क तोड़ा है तकरीर में, और फिर कहते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फौज ने मुल्क तोड़ा है। यू टर्न तब होती है जब 20 APDM की पार्टीज के साथ इलेक्शन 3 दफ़ा बॉयकॉट करते हैं 2008 का, और फिर जाके खुद इलेक्शन लड़ रहे थे और सब उनको बॉयकॉट करवा देते हैं। ये यू टर्न नहीं है जब आप एक जद्दोजहद करते हैं इलेक्शन के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाने पे। तो जब जुडिशल कमीशन बन गई तो हमारा तो काम पूरा, ऑब्जेक्टिव तो पूरा हो गया था। आज भी जब तलाशी शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा तो, हम इसीलिए तो सारी जद्दोजहद कर रहे थे। ये यू टर्न नहीं है, ये टैक्टिक्स होती हैं अपने ऑब्जेक्टिव पे पहुंचने की। अब मैं जो असेंबली में हुआ है, मैं नवाज शरीफ को कहता हूं कि आपका असेंबली में आके जवाब देना ज़रूरी है। अगर आप इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में एक चीफ एग्जीक्यूटिव जवाबदेह होता है। ये जो स्पीकर ने कहा, एयाज सादिक ने कहा, क्योंकि मैं उनको स्पीकर नहीं मानता, एयाज सादिक ने जब ये कहा कि ये सब जुडिस है, सब जुडिस तो पैनामा की पूरा केस है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में झूठ बोलना सब जुडिस नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने बातें की और पार्लियामेंट को ऑपोजिशन के डिमांड पे उन्होंने जो जवाब दिया हमें, और रिटन जवाब दिया, उसको बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट किया सुप्रीम कोर्ट में। उसकी बहुत बड़ा तजाद है जो सुप्रीम कोर्ट में कहा, उनको आके पार्लियामेंट में जवाब देना चाहिए। ये पार्लियामेंट को चलना ही नहीं चाहिए जब तक प्राइम मिनिस्टर आके जवाब ना दे। ये छोटी बात नहीं है कि पार्लियामेंट में आके एक प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल दे, और झूठ भी बोले जिसके पीछे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो, जिसमें 4 कानून तोड़े हों, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेजन, करप्शन, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स, ये मेजर क्राइम्स हैं। इसके ऊपर झूठ बोला गया है। अगर प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देगा कि पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट की अहमियत ही ख़त्म है। मुझे बार बार कहते हैं जी इमरान साहब आप क्यों नहीं जाते? मैं जिस दिन नवाज शरीफ जवाब देने आया, मैं पार्लियामेंट में जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा। मैं ऐसे जाके पार्लियामेंट में क्या करना है? ये तमाशे जो हो रहे हैं वहाँ, मैंने किसी की तकरीरें सुनने नहीं जाना वहाँ, कि जो पार्लियामेंटेरियंस एक शरीफ ख़ानदान की करप्शन बचाने के लिए नून लीग के शोर मचा रहे हैं वहाँ, कि जी ना उसकी करप्शन छुपा रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस तो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, उनका काम होता है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। जो साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की जब इम्पीचमेंट की वोट गई, तो 50 उसके अपने पार्टी वालों ने उसके खिलाफ वोट दी, क्योंकि वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट की अहमियत चली जाएगी। लोगों को आगे इत्मीनान नहीं है पार्लियामेंट में। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वैसे इत्मीनान ख़त्म हो गया जब इदारों ने कहा जी हम कुछ भी नहीं कर सकते नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। जबकि स्पीकर ने नवाज शरीफ की रेफरेंस नहीं भेजी, जिसका इंकशाफ हुआ पैनामा में, मेरी भेज दी, तो स्पीकर का ऑफिस भी मुतनाज़ा हो गया। जब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ कहता है कि मियाँ साहब आप फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे, यानी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पार्लियामेंट में अपनी करप्शन की जवाब देने की, लोग भूल जाएंगे, तो पार्लियामेंट की अहमियत क्या रह गई? अब अगर इसकी अहमियत रिस्टोर करनी है तो नवाज शरीफ को आके जवाब देना चाहिए, जिस तरह डेविड कैमरॉन ने आके जवाब दिया था, और उसकी पार्टी मेंबर्स नहीं, उनके कोई जवाब नहीं है।
नवाज शरीफ को जवाब देना चाहिए। खान साहब, आप दुनिया के उन सियासतदानों में शुमार होते हैं जो असूलों की सियासत करते हैं। आपने पार्लियामेंट का बाइकआउट किया, टर्किश प्रेसिडेंट को भी नहीं सुनने गए, कश्मीर पे जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया उस पर भी नहीं गए, फिर आप ही क्या कहना था कि इस पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, जाली पार्लियामेंट है, अचानक से पार्लियामेंट में भी चले गए। इसका मतलब नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म भी मान रहे हैं। देखिए, अब सुने ज़रा, पार्लियामेंट में क्यों गए, हमारा मकसद क्यों था पार्लियामेंट से बॉयकॉट करने का? नवाज शरीफ जवाब नहीं दे रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि नवाज शरीफ जो हम बड़ी देर के लगे हुए तलाशी दें। हम क्यों पार्लियामेंट में आए हैं? क्योंकि नवाज शरीफ को अब जवाब लेने आए हैं कि पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने झूठ बोला है। उनका तजाद आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ और का, पार्लियामेंट में कुछ और का। जवाब लेने आए हैं। इसलिए इंशाल्लाह पीर को हम एक्सपेक्ट करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि नवाज शरीफ को पीर को आके अपनी सफाई पेश करनी चाहिए पार्लियामेंट को। हम इसलिए गए हैं पार्लियामेंट में। हमारा मकसद क्यों पार्लियामेंट बाहर जाने का था? प्राइम मिनिस्टर की करप्शन की वजह से। अब भी प्राइम मिनिस्टर की करप्शन के लिए पार्लियामेंट में वापस आए हैं। जी जी जी। जो है जस्टिस ईसा की रिपोर्ट को 7 रफीक ने राय कहा है, जबकि मॉडल टाउन के सामने की रिपोर्ट अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी, और इसको क्यों मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा रहा, क्या वजह हो सकती है? और इसमें क्या वज़ीर दाखिला पे जो कमीशन ने जिम्मेदारी फिक्स की है उसकी बरतरफी होनी चाहिए, या ये कमीशन की रिपोर्ट भी रद्दी का हिस्सा बन जाएगी? देखिए, वज़ीर दाखिला को जवाब देना चाहिए, इसको अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई है कि सारे दंग रह गए हैं। यानी जो उन्होंने जिम्मेदारी लगाई है गवर्नमेंट की और वज़ीर दाखिला की, उनको जवाब देना चाहिए, और अगर जवाब नहीं दे सकते तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। खान साहब, पीपुल्स पार्टी मुसलसल बिलावल भुट्टो मुसलसल नून लीग एक्शन प्लान कहते रहे, नेशनल एक्शन प्लान को। आज आपने वही बातें की हैं जो वो तब से कहते आ रहे हैं, कलह जमातों के हवाले से और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होने के। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने वाकईतन नून लीग एक्शन प्लान बना लिया था और मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया एक्शन प्लान को? देखें, असल में तो ये चीज़ सामने आई है कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी वो ये रिपोर्ट कह रही है उसने पूरी की नहीं। नेक्टा एक इदारा है, उस इदारे का काम था कॉन्स्टेंटली एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो टेररिज्म के खिलाफ। अब जो ये रिपोर्ट आई है उसमें तो उन्होंने बड़ा इससे ज़्यादा बुरी रिपोर्ट तो हो ही नहीं सकती। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखें, कई चीज़ें वो हमारी और उनमें हम इकट्ठे थे TORs के ऊपर। फ़र्क ये हुआ कि वो समझ रहे थे कि असेंबली में कोई फैसला हो जाएगा, हम आखिर में सड़कों पे निकल के तो हमने तलाशी शुरू करवा दी है सुप्रीम कोर्ट में। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखें, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के अंदर खुर्शीद शाह साहब ने भी ये कहा कि तासुर ये है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो उनकी हमदर्दी कुछ नून लीग से है। ये भी एक तासुर जा रहा है कि जो आर्मी में चेंजेस हुए ये भी नून लीग के लिए हैं। मैं एक चीज़ वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें तो नहीं पता है कि क्या है ये, मैं तो नहीं जानता कि इसमें कोई सदाकत है या नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब मरियम नवाज़ एक ट्वीट करती हैं कि जनाब आंधी निकल गई है, वो एक बड़ी आंधी आ रही थी, कई दरख्त गिर गए, लेकिन जो तनावर दरख्त हैं वो खड़े रह गए हैं और आंधी निकल गई है, इसका क्या मतलब है? ये तो खुद ही इस परसेप्शन को बढ़ा रहे हैं कि कुछ चेंज ऐसा आ गया जो इनको सूट कर रहा है। भाई, केस तो अभी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, आंधी कैसे निकल गई है? सिर्फ एक नया चीफ जस्टिस आया है और नया आर्मी चीफ आया है, तो ये क्या आप पैगाम दे रहे हैं लोगों को? ये खुद ही तासुर ये दे रहे हैं कि ये आर्मी चीफ और CJ को इनकी चॉइस के आ गए हैं, क्योंकि आंधी कैसे निकल गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस अभी फैसला होना है तो आंधी तो नहीं निकली। तो ये जो तासुर है ये बड़ा गलत है। ये गलत इसलिए है कि ये इदारों के अंदर पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम कर रहा है। इनको जिधर मरियम नवाज बैठी है उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद ही अपने इदारों को अंडरमाइन कर रहे हैं। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि आपने रायवेंड के जलसे में ये कहा था कि अब के बाद कोई जलसा नहीं होगा, कोई एहतजाज नहीं होगा, लेकिन आपने उसके बाद इस्लामाबाद लॉकडाउन में जश्न भी मना लिया, सब कुछ हो गया। अब दोबारा आप आवाम में भी जाने का आपकी पार्टी कह रही है कि हम फिर से अवामी अदालत लगाने जा रहे हैं। ये भी बता दें कि पार्लियामेंट में अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो क्या आप पार्लियामेंट में जाएंगे या फिर बाहर आ जाएंगे? नहीं,
अगर नवाज शरीफ पार्लियामेंट में नहीं जाते तो पार्लियामेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म होगी कि एक प्राइम चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का आके पार्लियामेंट में झूठ बोलता है और वाज़े तौर पे झूठ है। आप बयान देख लें पार्लियामेंट में क्या बयान दिया और उनके वकील ने उनके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट पे क्या बयान दिया, उसमें यानी कोई बात मिलती नहीं है। अब अगर वो आके वजाहत नहीं करते, और ये कोई छोटा झूठ नहीं है, फिर से झूठ के पीछे अरबों रुपए की करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, टैक्स इवेजन है, कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स है, उनको अपनी सफाई पेश करनी चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे, मुझे बताएं हम कौन सी बात नवाज शरीफ की मानेंगे? हमें कैसे पता है कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं? ब्राज़ील का प्रेसिडेंट सिर्फ बजट की फिगर्स गलत बताने पे उनकी इम्पीचमेंट हो गई। तो ये तो सीधा सीधा झूठ है, इसके पीछे तो करप्शन है। दोनों नए चीफ से क्या तवक्को है? अवामी अदालत वाला, खान साहब अवामी अदालत वाला आपने नहीं बताया कि फिर अवाम में जा रहे हैं। जी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है किसका? 92 न्यूज को मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह जनाब, नून लीग ने कब इंतकामी कार्रवाई नहीं की? जिस दिन वो नहीं करेंगे तो हम बात करेंगे। मेरे पे, हम सब के ऊपर, मेरे पे पता नहीं कितने FIRs हैं, मुझे इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया हुआ है इन्होंने। जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर केसेस हैं, सारी हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, हमेशा इन्होंने की है। इनकी तारीख, एक मिनट, ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर सके हैं, उन्होंने क्या नहीं करना। तो इसलिए ये मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। ये पुलिस का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, सारे इदारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट कहता है पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर दिए। दोनों अवामी अदालत वाला बता दें। बहुत से सवाल आते हैं।